आज पूरा विश्व एक बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस नामक महामारी से हर देश आज परेशान है। लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और काम धंधे सब चौपट पड़े हैं। हमारा देश भारत भी अब इससे अछूता नहीं रहा। हम भी इसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन और देशों के मुकाबले हमारे देशवासियों ने इससे लड़ने का एक अलग ही जुनून दिखाया है। कुछ मामलों को छोड़ दे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का लोगों ने भरपूर साथ दिया और लॉकडाउन का पूरा समर्थन किया है। जहां लोग अपने काम धंधे बंद करके घरों में बैठे हैं, वहीं बड़े बड़े लोग और समाज सेवी लोग गरीबों की दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीएवी के प्रेसिडेंट पद्मश्री पूनम सूरी जी की अपील पर डीएवी संस्थाओं की तरफ से प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 करोड़ की राशि का योगदान दिया है। इसके साथ ही डीएवी संस्थाओं से निकले कई सितारों ने भी देश की इस मुश्किल घड़ी में अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसी पर टीम डेली डायरी न्यूज की तरफ से प्रखर वार्ष्णेय ने दयानंद विहार के शहीद राज्यपाल डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेनू लरोइया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस विकट परिस्थिति का लोग सामना करें और घर बैठकर कैसे बच्चों को बिना रुकावट अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। देखिए डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेनू लरोइया से हुई खास बातचीत। मैम, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, पहले जो लॉकडाउन आज एक्सटेंड हुआ है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? लॉकडाउन एक्सटेंड जो हुआ है एक तरफ से तो अच्छा ही है, बिकॉज दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सोल्यूशन एट द मोमेंट इज दिस ओनली कि सब सोशल डिस्टेंसिंग रखें, प्रिकॉशंस लें, एंड लॉकडाउन एक्सटेंड करने का रीजन ही यही है कि हम लोग कम से कम ये प्रिकॉशन तो लें कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी थोड़ी देर और मेंटेन रखें, जब तक कि ये सारा कुछ पकड़ में नहीं आ जाता। मैम, डीएवी अपने आप में एक ब्रांड है और आप भी गाजियाबाद में प्रिंसिपल हैं और मींस डीएवी की तरफ से भी करीबन पीएम केयर फंड में 5 करोड़ रुपए का डोनेशन किया गया है। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब कैसे आप लोग और लोगों की सहायता कर रहे हैं? ये तो बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट वाई ओनली डीएवी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है। जो लोग आज मुसीबत में हैं, जो अपना पूरा लाइफ दांव पे लगा के सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा थोड़ा सा इतना फर्ज तो बनता है कि उनकी मदद करें। इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के काम में हर इंसान आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर एक नागरिक का अगर होगा तो वो इन लोगों को जो कि देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए बहुत ही एनकरेजिंग होगा। मैम, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफी असर पड़ रहा है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। कैसे बच्चे अपने आप को इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे? कैसे, मतलब इस पर क्या असर पड़ेगा और कैसे इस चीज को हम बेहतर कर पाएंगे फ्यूचर में? देखिए, स्कूल खुले नहीं वो बात ठीक है, क्लासरूम टीचिंग नहीं हो रही, स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, वो बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। लेकिन उसके साथ साथ टीचिंग ऐसे सफर नहीं कर रही जैसे कि सोचा जा रहा है, या कोई अनुभव ऐसे अगर करता है। सारे स्कूल जो हैं हमारे डीएवी स्पेशली, हम लोग सब ऑनलाइन टीचिंग में, हमारे टीचर्स रात दिन मेहनत करके ऑनलाइन टीचिंग में लगे हुए हैं। इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों की टीचिंग में कोई कमी ना रहे। अपने वीडियोस शेयर कर रहे हैं, अपने लेसन्स रिकॉर्ड करके बच्चों को दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स शेयर कर रहे हैं। पूरे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस सारे स्कूलों के साथ शेयर कर रहा है, ताकि कहीं पर भी, जहां पर भी हमारे अच्छे रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज के थ्रू बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छा से अच्छा उनको टीचिंग हो सके। तो मैम, उसमें कोई कमी हमारी तरफ से नहीं हो रही है। मैम, क्या आपको लगता है जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, या आपकी तरफ से पूरी कोशिशें हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो सिलेबस पूरा हो नहीं पाता, अब क्या इस स्थिति में भी सिलेबस पूरा हो पाएगा? देखिए, सिलेबस पूरा होना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज
जो मेन चीजें, जो मेन कंटेंट्स हमें बच्चों को सिखाने चाहिए, अगर वो हम इसके थ्रू, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू सिखा पा रहे हैं, बेसिक्स उनको हम वे कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन टीचिंग जो है उससे सिलेबस इतना सफर नहीं करेगा कि पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें इतना मायने वो नहीं रखता। ठीक है, थोड़ा बहुत उतनी स्पीड नहीं होगी जो कि क्लासरूम टीचिंग में होती है, बट एट द सेम टाइम मेन कंटेंट्स जो है वो अगर हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है इट सफाइसेस द पर्पस। मैम ये भी हो रहा है कि जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए उनको बिना एग्जाम के बाद ही दिए हुए भी आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? थोड़ा सा ये फर्क पड़ सकता है। देखिए, ज्यादातर तो एग्जाम खत्म हो चुके थे, स्कूल्स के तो खत्म हो गए थे होम एग्जाम्स, मेरे ख्याल से सारे स्कूल्स के खत्म हो गए थे। बोर्ड एग्जाम्स बहुत थोड़े से बचे हैं और वो सीबीएसई रीशेड्यूल करने के लिए सोच रहा है। जहां तक स्कूल के होम एग्जाम्स हैं, उसमें सिर्फ बच्चे क्या हैं जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होंगे, सीनियर क्लासेस के। 8th तक तो वैसे ही नो डिटेंशन पॉलिसी है, तो शुरू से ही हम बच्चों के रेमेडियल क्लासेस वगैरह लेके, सारे स्कूल्स यही कर रहे हैं, उनको उस लेवल तक ले आते हैं कि बच्चे जो हैं किसी न किसी तरह प्रमोट हो जाए। बट 9th ऑनवर्ड्स, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो 9th और 11th के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके थे। मुझे नहीं लगता कि बिना एग्जाम्स के हमें प्रमोट करने की किसी स्कूल को ऐसी जरूरत पड़ी हो। हाँ, वो बात अलग है कि 11th क्लास में या 9th क्लास में जिनकी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी, उनको हमने प्रमोट कर दिया बिना कंपार्टमेंट के। बट उनको मेरे ख्याल से उस लेवल तक लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है टीचर्स का। थोड़ा सा ऊपर लेवल तक लाने के लिए टीचर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनको भी हम एक्स्ट्रा मेहनत करा के बच्चों को ठीक लेवल पे ला सकते हैं, मैम तो एज इतना उसमें नहीं है। एज डीएवी की प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों पे कैसे और फोकस करें और क्या कुछ डिफरेंट करें जिससे कि बच्चा उनका कहीं से भी पीछे ना रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स को भी अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी इस टाइम पे। सबको, एक तो सबको हमें ये सोचना है कि हमें एक साथ मिलके चलना है। जैसी घड़ी है, उस घड़ी के साथ में अपने आप को ढाल के, और जैसी जरूरत है उसी हिसाब से हमने अपने आप को ढालना है। बच्चों को सपोर्ट करना है, स्कूल का साथ देना है। जैसे स्कूल क्लासेस ले रहे हैं अपने हिसाब से, टीचर्स हर तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। कई बार बच्चों के टाइम, पेरेंट्स के टाइमिंग्स के हिसाब से भी वो क्लासेस शाम को भी ले रहे हैं, और टीचर्स पूरे रात को भी, दिन में भी, सब टाइमिंग्स में पूरे घर के काम के साथ में लेसन्स तैयार करके, रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। जब टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी फर्ज है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाके अपनी रूटीन में स्कूल का साथ दें, बच्चों को सपोर्ट करें, और बच्चों को बिल्कुल उनका मोरल लो नहीं होने दें। बच्चों को बूस्टअप करते रहें कि ये अगर प्रॉब्लम आई है, हम सब अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो इस बीमारी से भी, इस मुश्किल से भी बाहर निकल आएंगे, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वी हैव टू रिमेन नॉर्मल। बच्चों को मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट पेरेंट्स को देना का इस टाइम पे बहुत जरूरत है। मैम डीएवी तो ने अपने आप में कई बड़े स्टार दिए हैं, चाहे धोनी को ले लीजिए, चाहे कई सेलिब्रिटी को ले लीजिए, उन लोगों ने आगे बढ़कर काफी मदद की है इस आपदा के समय में। लेकिन और जो लोग नहीं सामने आए उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे वो लोगों की मदद करें और कैसे जो हमारा इस समय देश पीछे जा रहा है हम आगे अपने आप को लाने की कोशिश करें? अभी भी हमारे एलुमनाई, जो डीएवी के एलुमनाई है, हर तरह से अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो कंट्रीब्यूशन चाहे किसी फॉर्म में भी हो, अब स्कूल्स को वो दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन, अपना देश को भी दे रहे हैं, हर तरह से दे रहे हैं। तो हमारे डीएवी हर हर जगह पे हर जगह आगे है, और
पूरी तरह से जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, टीचर्स हों, एलुमनाई हों, सब अपनी-अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और देश को आगे बढ़ने में पूरा उनका साथ रहेगा। आज मैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपील कर दी है कि 3 मई तक अब जो लॉकडाउन जारी रहेगा और जो स्कूल हैं वो सारी चीजें बंद रहेंगी। एक आप भी डीएवी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि घर पे रहें, क्या करें, क्या एक्टिविटी और लेके आएँ अपने जीवन में? आप काफ़ी सीनियर हैं, आप उन लोगों को गाइड कर पाएँगे, कैसे इस समय से इस समय से निपटें और देश को आगे ले जाने में प्रयास करें? लॉकडाउन बढ़ने में ही मैं तो सबसे यही अपील करूँगी कि जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, बिल्कुल सही कदम उठाया है। इन्होंने हमें देश के साथ, हमें पीएम के साथ रहना चाहिए। उनके संदेश जो उन्होंने दिया है, उसको हमने उसको उनको साथ देना है हमने और पूरी जिस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वही प्रिकॉशंस लेते हुए हम आगे इस कोरोना को बढ़ने से रोक सकते हैं और बहुत जल्दी ही इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अपने आप को बूस्ट अप रखें, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए किसी का। एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहनी चाहिए और बच्चों के साथ हमें पढ़ाई के साथ बच्चों के साथ में भी उनको उतना ही हौसला देना है जितना कि हर एक पेरेंट का फर्ज है देना चाहिए जिसको। मैम अपना कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डीएवी की प्रिंसिपल रेनू मैम। मैम आपका एक बार फिर से शुक्रिया।